Use of ultrasound in obstetrics. USG examination of the fetus in the early 10 to 14 week pregnancy can detect any fetal anomalies. फीटल को कोई एबनॉर्मलिटी है वो हम 10 to 14 वीक्स प्रेगनेंसी में पता लगा सकते हैं बाय द UHG. Detection rate is about 70 to 80% with the false positive rate 5 to 6%. 70 to 80% हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि फीटस को क्या प्रॉब्लम है, फीटस हेल्दी है, ग्रोथ नहीं हो रही है, कुछ एबनॉर्मलिटी है, और 5 to 6% ही फॉल्स पॉजिटिव रेट के चांसेस हैं. द अल्ट्रासाउंड इज अ साउंड वेव बियॉन्ड द ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 2 मिलीहर्ट्ज साइकिल पर सेकेंड. अल्ट्रासाउंड एक साउंड वेव है जो हम सुन नहीं सकते, लेकिन वो 2 मिलीहर्ट्ज साइकिल पर सेकेंड की होती है. USG के अंदर सोनार यूज़ होता है. सोनार स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेटिंग. The clinical use was introduced by Ian Donald in Glasgow in 1958. USG का क्लिनिकल हम यूज़ कैसे कर सकते हैं वो आयन डोनाल्ड ने दिया था ग्लासगो में 1958 में. अल्ट्रासाउंड इज़ अ प्रोसीजर बाय द वाइब्रेशन ऑफ अ सिंथेटिक पीजो इलेक्ट्रिक crystal in response to the rapidly altering the electrical potential situated in the transducer of an USG machine. USG मशीन एक अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करती है जो एक वाइब्रेशन होता है और जिसके रिस्पॉन्स में हमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल रिस्पॉन्स मिलता है. The transducer converts electric energy into the mechanical energy and vice versa. USG मशीन में जो ट्रांसड्यूसर होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र कन्वर्ट करता है और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. द कॉमनली यूज्ड फ्रीक्वेंसी रेंज इन ऑब्स्टेट्रिक in 3 to 5 millihertz for abdominal transducer. For vaginal transducer is a 5 to 7 millihertz. ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है कि अगर हम एब्डोमिनल USG करते हैं तो 3 to 5 मिलीहर्ट्ज़ होती है फ्रीक्वेंसी, और अगर हम वजाइनल USG कर रहे हैं तो 5 to 7 मिलीहर्ट्ज़ होती है. पर्पस देखते हैं, पर्पस क्या है ऑब्स्टेटिक्स में अल्ट्रासोनोग्राफी के. टू डायग्नोज द प्रेगनेंसी एज अ 6 weeks ऑफ जेस्टेशन. हम 6 weeks ऑफ जेस्टेशन पे USG करते हैं. To confirm the size, location of placenta and amount of amniotic fluid present in the mother. To identify the growth of fetus and to detect any gross abnormality. जैसे हमने आगे देखा कि हम fetus के growth को मॉनिटर कर सकते हैं, कोई abnormality है उसको मॉनिटर कर सकते हैं. To diagnose the presentation and position of the fetus. USG से हम ये पता लगा सकते हैं कि फीटस की पोजीशन क्या है. टू प्रिडिक्ट द मैच्योरिटी ऑफ द फीटस, हम इसमें रेगुलरली ग्रोथ मॉनिटर करते हैं. टू कन्फर्म द सस्पेक्टेड एक्टोपिक प्रेगनेंसी. एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब इम्प्लीमेंटेशन फीटस का फैलोपियन ट्यूब में होता है, फंडस में होता है, प्रॉपर यूट्रस में नहीं होता, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी होती है. वो सस्पेक्ट करने के लिए एक्टोपिक किया जाता है. टू लोकेट एन इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस. इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की लोकेशन प्रॉपर देखने के लिए USG किया जाता है कॉपर टी के इंसर्शन के बाद. टू कन्फर्म सस्पेक्टेड मल्टीपल जेस्टेशन, ट्विंस प्रेगनेंसी, ट्रिपलेट्स, प्लेसेंटा प्रीविया. कॉर्ड प्रेजेंटेशन हम फीटस की देख सकते हैं कि कैसी है. एज एडजेंट टू सर्वाइकल एनलार्ज एम्नियोसेंटोसिस एक्सटर्नल वर्जन के लिए हम देख सकते हैं. टू एस्टिमेट द फीटल ग्रोथ, टू एस्टैब्लिश द जेस्टेशनल एज. प्रेगनेंसी के
में हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि USG के रिपोर्ट्स के थ्रू कि कितने जेस्टेशनल वीक पे हैं वो। टू ऑब्टेन बायोफिजिकल प्रोफाइल फॉर डिटरमाइनिंग द फीटल वेलबींग, फीटल की वेलबींग कैसी है वो हम देख सकते हैं। प्रोसीजर में हम देखते हैं 2 ही होती है, ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड स्कैन और ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन। इन क्लिनिकल प्रैक्टिस standards you for ultrasonography are B mode, B mode 2D image are obtained, 2D image obtain होती है। M mode used to study moving organ, fetal heart rate हम M mode के थ्रू पता कर सकते हैं। डॉपलर साउंड, डॉपलर अल्ट्रासाउंड मूविंग स्ट्रक्चर की हम इमेज ले सकते हैं, जैसे कि अम्बिलिकल आर्टरी में RBC। 3D USG कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कैन बी व्यूड इन द सिंगल इमेज, हम इसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी अच्छे से व्यू कर सकते हैं।